नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है थप्पड़। धीरज ने माँ से कहा, जतिन की बहू को समझा दो कि अपने शरीर को अच्छी तरह से ढककर निकला करे। जवान और खुला शरीर बूढ़ी आंखों में भी गलत भावना भर देता है। इतना कहकर धीरज बाहर चला गया, परंतु माँ का चेहरा तन गया। उसने तिरछी निगाहों से दीपाली की ओर देखा, जो सिर झुकाकर चावल चुन रही थी। उस समय तो माँ चुपचाप रह गई, लेकिन बाद में दीपाली को अपने कमरे में बुलाकर कहा, बहू, औरत की इज्जत पग पग पर सैकड़ों लोलूप आंखों के नीचे से गुजरती है। हर आदमी की आंखें औरत के कपड़े के भीतर झांकने की चेष्टा करती रहती हैं। कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जिनसे आदमी के चरित्र की पहचान होती है। वैसे इसका कुछ अर्थ निकले या ना निकले, पर अकेले में आंचल का बार बार बदन से गिर जाना कुछ दूसरे अर्थ भी देता है। मन की तरह शरीर पर भी नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। मम्मी जी, बात ये दीपाली ने सफाई देनी चाहिए। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रही हूँ बहू, ना ही तुम्हें दोषी ठहरा रही हूँ, बल्कि अपने अनुभव से बता रही हूँ कि औरत चाहे तो खुद ही अपने इज्जत को संभाल सकती है और ऐसे लोगों की नज़रों से भी सकती है। ठीक है मम्मी जी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, दीपाली ने कहा। तभी दरवाजे पे हुई दस्तक ने उसका ध्यान भंग किया। जतिन के आ जाने बातें वहीं खत्म हो गईं। पति के आने पर दीपाली राहत महसूस कर रही थी। अभी इस घटना को बीते 4-5 दिन ही हुए थे कि एक और विवाद ने जन्म ले लिया। हुआ यूं कि दीपाली स्लीवलेस गाउन पहने बाथरूम से निकल रही थी। अचानक डाइनिंग हॉल में धीरज उससे टकरा गया। बेचारी दीपाली फुर्ती से अपने कमरे में चली गई। माँ, धीरज को एक और मौका मिल गया था। मुझे छोटी बहू का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। अभी बच्ची है, अपने आप समझ आ जाएगी, माँ ने बात को ख़त्म करते हुए कहा। तुम बहुत भोली हो, पर यदि अभी से कंट्रोल नहीं किया गया तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लग सकता है, माँ ने धीरज को डपटते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? दीपाली को समझाओ, मर्यादा में रहना सीखे। इसके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं हैं। दीपाली दरवाजे के पास खड़ी होकर अपने जेठ और सास के बीच हो रही बातें सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई कि जिससे उसकी सास और जेठ उसके चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। उन सारी बातों ने जैसे दीपाली के चेहरे से हंसी छीन ली। हमेशा खुश रहने वाली दीपाली बुझी बुझी सी रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी व्यथा किससे कहे। जेठ उस पर अपरोक्ष रूप से लांछन लगा रहे थे और उसकी सास, जो कि एकदम पुराने ख्यालात की थी, उसे रोज औरत की मर्यादा का पाठ पढ़ाती रहती थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वह जतिन से सब कुछ बता दे, परंतु दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था और वह प्रेम कहीं उसके कारण टूटकर बिखर न जाए, इसलिए वह चुप थी। वह अपनी मन की बात जेठानी सुधा से भी कह कर क्या करती। उसके लिए तो उसका पति परमेश्वर था। रात में जब जतिन कमरे में आए तो वह एक तरफ मुँह किए पलंग पर चुपचाप लेटी हुई थी। जतिन ने पूछा, क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? दीपाली ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नींद आ रही है। परंतु जतिन समझ गया कि दीपाली परेशान है। उसके मन में छिपे भाव चेहरे से साफ साफ व्यक्त हो रहे थे। इतना उदास तो उसने दीपाली को कभी नहीं देखा। उस समय जतिन ने दीपाली से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रविवार था। जतिन ने दीपाली के साथ फिल्म देखने और बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। जतिन ने सोचा कि दीपाली घर के अंदर ही बंद दुनिया में रहते रहते
ऊब गई है, इसलिए उदास है। कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते हुए अचानक जतिन ने दीपाली से उसके उदास रहने का कारण पूछा। जतिन ने कहा, मुझे 2-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। जब तक तुम अपनी मन की बात नहीं बताओगी मैं निश्चिंत होकर नहीं जा पाऊँगा। लेकिन जब दीपाली ने सारी बात बताई तो जतिन अवाक रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दीपाली जो कह रही है वह सच है। उसके भैया तो एक सुलझे हुए गंभीर आदमी हैं। वह अपने छोटे भाई की पत्नी पर ऐसा लांछन कैसे लगा सकते हैं। अगले दिन जतिन ऑफिस के काम से मुंबई चला गया। उसके जाते ही दीपाली ने अपने जेठ के व्यवहार में अजीब सा परिवर्तन देखा। कल तक उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाले धीरज ने 2 दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली और अधिकांश समय दीपाली के आसपास घूमने लगा। कभी वह किचन में कुछ लेने के बहाने आ जाता तो कभी ड्राइंग रूम में टीवी देखने के बहाने उसके कमरे की ओर नजरें टिकाए रखता। दीपाली को धीरज की यह बदली मानसिकता समझ में नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। उसके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि धीरज और सुधा को माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लगभग 4 घंटे बाद धीरज अकेले घर लौटा और दीपाली से चाय बनाने को कहा। दीपाली जैसे ही टेबल पर चाय रखकर जाने लगी, धीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। पहले तो दीपाली ने अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब धीरज ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय शरीर को पकड़ने की कोशिश की तो दीपाली ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ धीरज के गाल पर जड़ दिया। धीरज को कतई उम्मीद नहीं थी कि छुई मुई सी दिखने वाली दीपाली ऐसा रौद्र रूप ले सकती है। वह नीचे कालीन पर गिरा हुआ अभी संभलने की कोशिश कर ही रहा था कि दीपाली ने उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया और बोली, मेरे चरित्र पर लांछन लगाने वाले जेठ जी, तुम खुद कितने चरित्रवान हो यह तो मैं पहले दिन से ही समझ गई थी। जब तुमने डाइनिंग हॉल में करीब से जाते हुए मेरे शरीर को छूने की कोशिश की थी, तुमने अपने चरित्र को मुझ पर आरोपित कर मुझे घर में बदनाम करने की कोशिश की। मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला जबकि तुम्हारा चरित्र ही गंदा और दागदार था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।